नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस चैनल लर्न विथ ज्योतिष पर। दोस्तों, जैसा कि हम आपसे वादा किए थे कि आपके सीटेट के सभी पहलुओं को हम पढ़ाएंगे, समझाएंगे, सिखाएंगे आपको, और आपके सीटेट की सफलता में हम अपना थोड़ा सा योगदान जरूर देंगे। तो इस योगदान को आगे बढ़ाते हुए हम आज सीटेट के ईवीएस पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर के आए हैं, जो आपके एग्जाम में काफी हद तक मदद पहुंचाने वाली है। और मैं एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि संस्कृत और हिंदी का जो एक साथ हम कॉम्बिनेशन करके ला रहे हैं, ट्रांसलेट करके संस्कृत को हिंदी में ला रहे हैं, ठीक है, उसका वीडियो अब संस्कृत में ऐसा देखा गया है कि कई बार क्वेश्चन दोहराए हैं। हम आपको वो चीज अगले वीडियो में देने वाले हैं। हम सारा चीज तैयार कर चुके, पीपीटी मेरा तैयार है, बस अगला वीडियो आपके सामने उसी का रहने वाला है। तो उस वीडियो में आप लोग ये देखेंगे कि किस प्रकार से सीटेट बार बार क्वेश्चन दोहरा रही है, क्या क्वेश्चन दोहराती है या नहीं दोहराती है। हम लोग बड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि क्या पेडागोजी का क्वेश्चन दोहराता है कि नहीं दोहराता है। बिल्कुल दोहराता है। हम आपको प्रूफ सही दिखाएंगे कि कई बार वो क्वेश्चन सेम टू सेम बाय ऑप्शन भी नहीं बदला है, सेम टू सेम क्वेश्चन वही रहता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इससे पहले वो वीडियो संस्कृत और हिंदी वाला जरूर देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर के मेरे चैनल पर दिया हुआ है, आप लोग जाकर के जरूर देख सकते हैं। कहीं ना कहीं वो आपको संस्कृत के पेडागोजी हल करने में काफी हद तक मदद पहुंचाएगी, साथ साथ आपको हिंदी के पेडागोजी की भी तैयारी अच्छी खासी हो जाएगी। ठीक है, आपसे ज्यादा अभी बातचीत करेंगे नहीं, चूंकि आपका टाइम बहुत कीमती अभी रहने वाला है, आपका टाइम हम वेस्ट करेंगे नहीं। तो सीधा चलते हैं, हम अभी क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। और चूंकि ये प्रश्न जो होंगे वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए प्रश्न नहीं होने वाला है, ये आपको कई महत्वपूर्ण चीज होने वाले हैं जो आपको आगामी परीक्षा में मदद करेगी क्वेश्चन को बनाने में। ठीक है, और अगर आप लोगों को इसका जो 6-7 चैप्टर इसके पेडागोजी का क्वेश्चन है, इसका पेडागोजी जो 6-7 चैप्टर है, अगर उसका वीडियो चैप्टर वाइज चाहिए तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं। और आप लोगों से एक शिकायत है कि आप लोग से जो क्वेश्चन हम पूछते हैं किसी वीडियो में, उसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देते नहीं है। थोड़ा सा वो अच्छा नहीं लगता। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर उसका जवाब दीजिए, ताकि मुझे ये लगता है कि हाँ, आप लोग कुछ ना कुछ हमसे सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ हमसे लाभान्वित हो रहे हैं। तो मुझे भी ये इच्छा होती है कि मैं और भी आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आऊं। ठीक है, हम चलते हैं अब सीधा प्रश्न की तरफ। अब इसमें जो देखेंगे हम लोग कि प्रश्न को हल कैसे करना है। ठीक है, ये 15 नंबर रहने वाले। देखिए क्वेश्चन कहां से आते, कहां से। अब देखिए पहला जो प्रश्न हमारा है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पाठचर्या एक पर्यावरणीय उपागम का अनुगमन करती है। इसका अर्थ है कि पर्यावरण अध्ययन पाठचर्या। आपसे यहां पर क्या पूछा कि पर्यावरण अध्ययन पाठचर्या क्या है, इसका उपागम क्या होने वाला है। ठीक है, इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप लोग अभी तक जो भी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मेरे नाम से ही लर्न विथ ज्योतिष से ही टेलीग्राम चलता है, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां आपको सारा कंटेंट मिलता रहेगा, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। ठीक है, तो क्वेश्चन समझिए कि प्राथमिक स्तर पर, किस स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पाठचर्या एक पर्यावरणीय उपागम का, किस चीज का, पर्यावरणीय उपागम का अनुगमन करते, किस चीज का, पर्यावरणीय उपागम का क्या करती है, अनुगमन करती है। तो इसका अर्थ है कि, इसका क्या अर्थ है कि पर्यावरण अध्ययन पाठचर्या। अब इसका अर्थ इसमें से क्या होने वाला है, पर्यावरण के लिए क्या सिर्फ और सिर्फ ये पर्यावरण के लिए ही किया जाता है अध्ययन, क्या, बिल्कुल नहीं। पर्यावरण के माध्यम से है। क्या पर्यावरण के माध्यम से सिर्फ है, बिल्कुल नहीं। पर्यावरण के बारे में है या पर्यावरण से है। अब यहां पर आपको कूट वाइज मिलेगा। ये सभी जो क्वेश्चन है ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, इसलिए ये आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। 15 क्वेश्चन मिलने वाला है इसमें। आप इस 15 क्वेश्चन से काफी इंप्रूवमेंट आपको अगला सेट बनाइएगा उसमें देखने को मिलने वाला है। ठीक है, अब देखिए पहला जो आपका है पर्यावरण के लिए, तो पर्यावरण के लिए तो हम करेंगे, किसके लिए पढ़ रहे हैं, पर्यावरण के लिए ना पढ़ रहे हैं, पर्यावरण के लिए। पर्यावरण के माध्यम से हम पर्यावरण के माध्यम से ही बच्चे को ना पाठचर्या पढ़ाएंगे। पर्यावरण के माध्यम से लेकर के जहां जाते घुमाने के लिए, तो कहीं ना कहीं वो बच्चा देखता है, पर्यावरण देखता है, तो उसके माध्यम से बच्चा सीखता है। अगला पर्यावरण के बारे में हम पढ़ाते क्या है बच्चा को, पर्यावरण तो ही पढ़ाते हैं, है ना, पर्यावरण ही ना पढ़ाते बच्चा को। तो ये भी सही है, ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। डी नंबर देखिए,
पर्यावरण से। क्या पाठचर्या पर्यावरण से लिया गया है? नहीं, उससे संबंधित से लिया गया, उसके इर्द गिर्द से लिया गया, उसके इर्द गिर्द बच्चे को पढ़ाना है। ठीक है, डी नंबर इसका नहीं होगा। ए बी और सी, देखिए ए बी सी ऑप्शन में कहां दिख रहा है? सी नंबर इसका सही हो जाएगा, ए बी और सी। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए बी और सी। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा आपको। अगर देखिए इसके बाद इसमें कुछ ज्यादा बात थी नहीं कि पर्यावरण से है। यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, इसलिए हम यहां पर रुक गए। पर्यावरण से कहने का मतलब क्या हुआ कि सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण से ही लिया गया है? जी नहीं, बिल्कुल पर्यावरण से नहीं। अब देखिए पर्यावरण के लिए है, बच्चों को हम क्यों पढ़ाते हैं? पर्यावरण के लिए, ताकि पर्यावरण का संरक्षण कर सके। पर्यावरण के माध्यम से अब बच्चे को कहीं ले गए घुमाने के लिए, उसके माध्यम से बच्चा को सिखाना प्रारंभ कर देते हैं ना। अब पर्यावरण के बारे में अब बच्चा को हम सिखाते क्या, वहां ले गए तो पर्यावरण के बारे में ही, तो पर्यावरण से नहीं होगा। ए बी सी सही हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से पद पर्यावरण अध्ययन का वर्णन करता है? अब इसमें से कौन सा, तीन को पद आपके पास है, इस तीनों में से कौन सा पद पर्यावरण अध्ययन का वर्णन करता है? ठीक है, पर्यावरण का अन्वेषण यानी कि पर्यावरण का खोज। अन्वेषण मतलब क्या होता है? खोज करना। पर्यावरण है तो पर्यावरण में खोजी प्रवृत्ति का होगा ही। यहां पर खोज शब्द बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कुछ ना कुछ बच्चे को यह चीज बताया था, कुछ ना कुछ नया खोजने के लिए। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए बच्चा को तार्किक विकास भी यहाँ पर क्या आता है, उच्च स्तरीय प्रश्न भी दिया जाता है। जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए हमारे पृथ्वी पर जल ही ना रहा तो क्या होगा? अगर 1 साल तक वर्षा ही नहीं हुआ तो क्या होगा? ऐसे कुछ कुछ प्रश्न, ठीक है, जो बच्चे के मस्तिष्क का विकास काफी हद तक करता है। अब आगे देखिए, दूसरा ऑप्शन है पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया। यह भी सही बात है और यह भी सही बात है। तीसरा ऑप्शन है पर्यावरण के बारे में सूचना। अब बच्चा को पर्यावरण के बारे में सूचना, यह भी आपको कंफ्यूजन पैदा कर रहा होगा कि बच्चों को पर्यावरण के बारे में सूचना। लेकिन इससे पहले आप एक बार और क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। पद पर्यावरण अध्ययन का, किस चीज का? पर्यावरण के अध्ययन का। तो बच्चा अभी सूचना देंगे, बच्चा को सिर्फ ये नहीं कि बच्चा तोड़ो नहीं, लेकिन उसको उस सूचना से अधिक लाभान्वित तो नहीं हो रहा। बच्चा को सूचना अधिक समझ तो नहीं आ रहा है। जैसे न्यूज़पेपर में सूचना छपा कि जल का उपयोग सही से करना चाहिए, क्या बच्चा उस चीज को अभी समझ पा रहा है? क्या नहीं। तो यहां पर सूचना, पर्यावरण की सूचना के बारे में नहीं। ठीक है, तो ए और बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो सीटेट भी इसका सही आंसर दिया है ए और बी, तो क्या हो जाएगा? ए और बी। ठीक है, तो बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी। ठीक है, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा इतना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन में अवलोकन क्रियाकलापों से संचालित करने का उद्देश्य है। क्या? अवलोकन क्रियाकलाप। किस चीज का? अवलोकन। यहां पर अवलोकन आया। अवलोकन मतलब क्या होता है? कहते हैं किसी चीज का अवलोकन करने के लिए। अब अवलोकन मतलब क्या? किसी चीज को टेस्ट करने के लिए, जांचने के लिए। ठीक है, अब अंदाजा लगाने के लिए ये क्या होता है? अवलोकन करना। अंदाजा लगाना क्या होता है? अवलोकन करना। पहला ऑप्शन कह रहा है यादृच्छिक समानताएं एवं विभिन्नताएं एकत्रित करना। यादृच्छिक मतलब क्या? अपने इच्छा से, ठीक है ना, अपनी इच्छा अनुसार कुछ समान चीजों को एकत्रित करना। जैसे मान लीजिए चूड़ी हो गया, रोटी हो गया, अब मान लीजिए पैसा हो गया, रुपया हो गया, सिक्का। तो ये सभी चीज समान यानी कि एक जैसे चीजों को क्या हुआ? एकत्रित करना। उसके बाद है विभिन्नताएं एकत्रित करना। हमारे आसपास की वस्तुओं के बारे में जानकारी एकत्रित करना। बच्चों से अनेक पूर्व ज्ञान के विषय में सूचना मांगना। बच्चों के विचारों एवं समझ को आगे बढ़ाने के लिए वस्तु से सूचना प्राप्त करना। अब देखिए यहां पर क्या कहा, दूसरा ऑप्शन देखिए, दूसरा ऑप्शन कह रहा हमारे आसपास की वस्तुओं के बारे में जानकारी एकत्र करना। हमारे आसपास के वस्तुओं की जानकारी एकत्र करना, लेकिन क्या? अवलोकन। इससे क्या पता चलेगा? जरूर अवलोकन का पता तो चलेगा, लेकिन सही से नहीं पता चल पाएगा। ठीक है, अब देखिए तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन कह रहा था, तीसरा कह रहा था बच्चों से अनेक पूर्व ज्ञान के। बच्चों से आप, अगर आपसे ही जो अभी तक बताइए, जो पहला में आप क्या सीखे थे, क्या याद है? तो अनेक पूर्व ज्ञान के, क्या? अनेक पूर्व ज्ञान के विषय में सूचना मांगना। ये भी तो सही नहीं है। तो आपको बी और सी गलत है और ए और सी सही है। तो ए और सी देखिए कहां पर है? ए और बी है, बी और ए और डी है, बी और सी है। तो ए और सी यहां पर डी नंबर ऑप्शन है, तो डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया।
क्यों हुआ? क्योंकि अब अपने इच्छा से बच्चा कुछ चीज खोज करके ला रहा है और उसमें समानता दिखा रहा है और उसकी विभिन्नताएं भी दिखा रहा है, तो ये तो खोजने का प्रवृत्ति हो गया, तो ये तो आपका सही है। अब बच्चा के विचारों एवं समझ को आगे बढ़ाने के लिए वस्तु से सूचना एकत्रित करना, जैसे मान लीजिए ये पेन है, अब बच्चा देखेगा इसका क्या काम है, इसका काम क्या है? लिखना है। अब चौक है, चौक का काम क्या है? लिखना है। अब चौक किस चीज से बनता है? ये सब जो सूचना एकत्रित करना हो गया, ये कहीं ना कहीं बच्चे के समझ को, विचार को आगे बढ़ाता है। तो ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा? ए और डी इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? अब अगला क्वेश्चन हमारा है कक्षा 5 के पर्यावरण अध्ययन पुस्तक में शिकारी पौधे। आपको पता होगा शिकारी पौधे कहने का मतलब क्या हो गया? निपेंथिस। ठीक है, निपेंथिस हो गया, उसके बाद रफलेशिया हो गया, ये सभी बहुत प्रकार के पौधे हैं। अच्छा, रफलेशिया बोले तो रफलेशिया क्या है? रफलेशिया क्या है? आप लोग इसका जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। रफलेशिया क्या है? एक प्रकार का, ठीक है, और ये क्या करता है? ठीक है ना, अपना भोजन कैसे करता है ये, इसका जवाब भी आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो रफलेशिया भी एक प्रकार का कीट भक्षी पौधा ही है। ठीक है ना, ये कीटों का भक्षण करता है। तो कीटों का भक्षण क्यों करता है? तो अपने नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए क्या करता है? कीटों का भक्षण करता है। क्या कीट भक्षी पौधा स्वपोषी होता है कि नहीं होता? तो बिल्कुल कीट भक्षी पौधा स्वपोषी होता है। अब विद्यार्थियों को यह स्पष्ट कराना कि पौधा शिकार क्यों करता है। अब विद्यार्थी को यह कहिएगा कि बच्चा तो स्पष्ट करके लाओ कि शिकार क्यों करता है आखिरकार, तो बच्चा क्या खोजेगा उसमें? अब तो उसका दिमाग ये रहेगा जो हमको करना है, क्या करता है पौधा, क्यों करता है। तो इस चीज से बच्चा का मनोवृत्ति ऐसा नहीं बन पाएगा कि वो नए नए चीज को खोज सके, नए नए चीज को सोच सके। अगला ऑप्शन कह रहा है विद्यार्थियों से प्रश्न करना कि पौधा शिकार क्यों करता है। ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा सही लगता है कि विद्यार्थी से प्रश्न करेंगे कि बताओ, तू बताओ क्यों करता है शिकार कीटों का, क्यों करता है जानवरों का शिकार ये। तो सोचेगा बच्चा आखिरकार करता क्यों होगा। तो कोई कहेगा अपने भोजन के लिए, अपने पेट भरने के लिए, तो स्वपोषी भी है, तो बच्चा अभी फर्क नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये भी प्रश्न करना उसके लिए उचित नहीं होगा। विद्यार्थियों से कारण खोजने के लिए कहना कि पौधा शिकार क्यों करता है। यहां पर देखिए, खोजने के लिए कहना, किस चीज के लिए? खोजने के लिए कहना किसको? विद्यार्थियों को। क्या खोजने के लिए कहना? कि वो शिकार क्यों करता है, वो शिकार क्यों करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है रजिया एक प्रयोगात्मक गतिविधि का प्रदर्शन कर रही है। किस चीज का? प्रयोगात्मक मतलब क्या हो गया? जिसको आप लोग कहते हैं प्रैक्टिकल। ठीक है, क्या कहते हैं हम लोग? प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल गतिविधि का प्रदर्शन कर रही है जो पूर्व में उसके शिक्षक द्वारा प्रदर्शित की गई थी। अब मान लीजिए रजिया क्या है? एक लड़की है, ठीक है, जो क्या कर रही है? जो प्रैक्टिकल का प्रयोग कर रही है, जो उसके द्वारा पहले शिक्षक उसको कर चुके थे। ठीक है, वह एक गलती करती है। उसके शिक्षक रोशन को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। अब मान लीजिए कि कोई सा काम आपको प्रोजेक्ट दिया गया कि H2O पता करने के लिए, कि H2O को अलग अलग करने के लिए, तोड़ने के लिए, कोई भी आपको प्रयोग दिया गया करने के लिए, हालांकि आपको उससे पहले बता दिया गया कि आपको कैसे कैसे करना है, लेकिन फिर भी आपसे गलती हो जाती है, तो आपके प्रति टीचर क्या करेंगे? वही आपको ऑप्शन कह रहा है पहला, उसे गलती सुधारने देना चाहिए। क्या? उसे गलती सुधारने देना चाहिए। सुधारने तो देना चाहिए, लेकिन क्या अपने आप में वो पता चल पाएगा कि वो गलती कर रही है? बिल्कुल नहीं। उसे गलती को नहीं सुधारना चाहिए, बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसकी गलती को सुधारना चाहिए, उसे उसकी गलती को संकेत करना चाहिए और उसे हल खोज कर देना चाहिए। आप हल खोज करके दीजिएगा तो बच्चा खोज पाएगा क्या? बार बार तो यही समझ पालेगा कि सर मेरे लिए कर ही दे रहे, तो ये तो नहीं हो पाएगा। उसे गलती को संकेत करना, उसके गलती को क्या करना? संकेत करना, इशारा करना, इंडिकेट करना कि यहां पर गलती थोड़ा सा हो रहा है। बस एस्केप होल्डिंग करना, बताना नहीं पूरा पूरी जो क्या गलती हो रहा है, एस्केप होल्डिंग करना। और बच्चे सही हल खोजने देना चाहिए। और बच्चे को क्या करना चाहिए? सही हल खोजने देना चाहिए। बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा, ताकि आप भी तो ये देखिएगा, हाँ बच्चा अपने जो गंतव्य स्थान तक था, यानी कि जहां तक उसको सीखना था उसको सीख लिया, समझ लिया। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। उसे गलती को संकेत करना, उसके गलती को संकेत करना और बच्चे को सही हल खोजने के लिए छूट देना। ठीक है, उसको सही हल खोजने देना। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन अब हमारा है
पर्यावरण अध्ययन पाठचर्या का एक विषय उपागम, क्या पर्यावरण अध्ययन पाठचर्या का एक विषय उपागम अनुगमन करती है। आपसे क्या कहा, पाठचर्या। आप देख रहे हैं कि आपसे पहला क्वेश्चन भी पाठचर्या से था, है ना। तो पाठचर्या चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट आपका है, क्योंकि अब देखिए पाठचर्या कहने का मतलब चैप्टर नहीं है कोई, लेकिन उससे रिलेटेड जो से संबंधित तथ्य हैं, ठीक है, उससे संबंधित उसकी जो विशेषताएं हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। अब देखिए एक ही शिक्षिका पर्यावरण अध्ययन के सभी विषयों को सरलता से पढ़ा सकती है, ठीक है। अब देखिए आपसे क्या कहा कि मान लीजिए आप ही एक टीचर है, कि आपसे हर एक सब्जेक्ट उतना अच्छा से पढ़ा लीजिएगा जितना जिस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट वो होंगे, नहीं ना, तो कहीं ना कहीं ये असमर्थता दिखेगी। दूसरा कह रहा है विषय उपागम छात्रों में पर्यावरण अध्ययन के लिए के विषयों की विशिष्ट समझ का विकास करता है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है आपका विषय उपागम से विषय की परिधियों के अवरोध को तोड़ा जा सकता है। क्या कहा, विषय उपागम से विषय की परिधियों को, परिधि मतलब क्या, उसके इर्द गिर्द सभी चीज को तोड़ा जा सकता है, क्यों, अवरोधों को तोड़ा जा सकता है। बिल्कुल इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अवरोध को तोड़ना, क्योंकि आपसे क्या कहा, पाठचर्या विषय उपागम का अनुगमन करती है, यदि उसके अनुसार उसका अनुसरण करती है। क्या अनुसरण करते हैं, विषय उपागम से विषय की परिधि के अवरोध को क्या किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है, उसको क्या किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अगला ऑप्शन था आपका एक विषय के केंद्रित उपागम में मोटी पाठ पुस्तक होंगी। ये कतई नहीं, मोटी पाठ पुस्तक कभी नहीं, ये एनसीईआरटी आपका कभी नहीं कहता कि उसको मोटी किताब देनी है, ठीक है। अब देखिए अब आपका अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा निम्नलिखित में से विषय उपविषय नीचे दी गई दक्षता से संबंधित हो सकते हैं। समाज में भेदभाव के विभिन्न रूपों का मूल्यांकन करता है। अब आपको पता है कि हम आपको ईवीएस का जब पहला चैप्टर पढ़ा रहे थे उसी में बताए थे आपको कि आपके पास 6 विषय हैं। कितने विषय हैं, 6 विषय हैं, ठीक है। ये 6 विषय कौन कौन से हैं, तो सर्वप्रथम क्या होता है आपका, परिवार एवं मित्र। क्या होता है, परिवार एवं मित्र, ठीक है, परिवार एवं मित्र, ये आपका पहला हो गया। दूसरा क्या था आपका, था आप इसके फिर 4 थे, क्या क्या था इसका, परिवार एवं मित्र, संबंध, ठीक है, काम खेल, ये सभी इसके रिश्तेदार, ये सभी क्या थे, इसके अंग थे। उसके बाद आपको हम 6 थीम बताए थे, ठीक है। पहला क्या था, परिवार एवं मित्र, आवास, भोजन, जल, ठीक है, हम चीजें कैसे बनाते हैं, ये सभी 6 आपके थीम थे। अब उसी के तहत आपसे ये पूछा है कि समाज में भेदभाव के विभिन्न रूपों का मूल्यांकन, किस चीज में, समाज में, किसमें, तो समाज में भेदभावों का विभिन्न रूपों का मूल्यांकन करता है। कौन करेगा, क्या पर्यावरण करेगा, पर्यावरण है क्या विषय, आपके तहत थीम है क्या, बिल्कुल नहीं है। ईंधन कोई थीम है क्या, बिल्कुल नहीं है। काम और खेल, पौधे, आप देखिए यहां पर पर्यावरण के तत्व तो नहीं होगा, ईंधन भी नहीं होगा, काम और खेल। अब देखिए यहां पर 2 ऑप्शन है, जो एक थीम और एक उप थीम है। काम और खेल ये तो थीम है, सॉरी उप थीम है, और पौधे क्या है, ये भी आपके पास उप थीम है। पौधे एवं जंतु ये भी है, ठीक है। अब देखिए तो इसका सही आंसर क्या, कहां पर यह पता चलेगा जो बच्चा का क्या कहते हैं भेदभाव का विभिन्न मूल्यांकन होगा, किस प्रकार में, तो आपका कहीं ना कहीं काम और खेल में। अब देखिए काम और खेल क्यों होगा, क्योंकि जब खेल होता है तो वहां पर भेदभाव नहीं किया जाता है कि ये अच्छा खेलता है तो इसको पहले भेजेंगे बैटिंग करने, उसका एक क्रम निर्धारण होता है ना। किसी को ऊंच और किसी को नीच नहीं देखा जाता है, सबको समान देखा जाता है। कोई काम ही करने के लिए दिया जाए, आप किसी बच्चा को समान काम करने के लिए दीजिएगा तो क्या एज दे करके दीजिएगा, आप कहिएगा सभी आपके क्लास में क्या होंगे, सभी बराबर होंगे, ठीक है ना। भेदभाव, कोई सा भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई उच्च जाति निम्न जाति, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, सभी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, काम और खेल, ठीक है, काम और खेल। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बीनू कक्षा 5, क्या बीनू कक्षा 5 पर्यावरण अध्ययन शिक्षिका। अब बीनू जो है वो कक्षा 5 की क्या पर्यावरण अध्ययन शिक्षिका है। छात्रों से उनके पड़ोस में जल खपत तथा परिवार के आकार के बारे में सर्वेक्षण करने के लिए, अब देखिए सर्वेक्षण ईवीएस में ये सभी वर्ड जो है काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। क्या, सर्वेक्षण करने के लिए कहती है इस क्रियाकलाप से
कौन से प्रक्रिया कौशलों का प्रोत्साहित किया जा रहा है, किस क्रियाकलाप को प्रोत्साहित किया जा रहा है। अब पहला ऑप्शन आपका है कि प्रश्न करना, दूसरा है मापना, तीसरा संप्रेषण संवाद करना, चौथा है परिणाम निकालना और पांचवा है मॉडल बनाना एवं प्रयोग करना। ठीक है, आपके पास ये सभी ऑप्शन है। अब देखिए इसके तहत कौन कौन से सही है। आपको पहले क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन क्या था आपको कि जल से संबंध, जल की खपत तथा परिवार के आकार, ये सभी आपके पास मुख्य मुद्दा थे क्वेश्चन के। ठीक है, सर्वेक्षण करने के लिए ये सभी आपके पास मुख्य मुद्दा था। अब देखिए क्या प्रश्न करना एक ये आपका सही होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल, क्योंकि जब तक प्रश्न नहीं होगा तब तक ये सर्वेक्षण सही से नहीं हो पाएगा। सर्वेक्षण करने में प्रश्न पूछा ही जाता है। तो आपका तो ए नंबर सही है। मापना, आप क्या मापिएगा कि जल कितना खपत होता है, ये मापा जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं, ये सर्वेक्षण का अंग नहीं है। ठीक है, ये सर्वेक्षण का अंग नहीं है, मापना बिल्कुल नहीं होगा। संप्रेषण एवं संवाद, बिल्कुल, क्योंकि अब किसी के पास जाइएगा तो संप्रेषण कीजिएगा ही, संवाद कीजिएगा ही कीजिएगा। तीसरा है परिणाम निकालना, यानी कि अब जो आपको निष्कर्ष निकला, अब बातचीत करके क्या निष्कर्ष निकला, तो ये हो गया परिणाम निकालना। उसके बाद पांचवा है मॉडल बनाना एवं प्रयोग करना। मॉडल बनाना क्या, किसी को जैसे बाबा आमटे, ठीक है, अब इनको मॉडल बना लेंगे हम। अब ये यहां पर वो मॉडल नहीं है, ठीक है, अब रणबीर कपूर को अपना मॉडल, ये मॉडल नहीं आपके पास है। मॉडल बनाना मतलब किसी चीज को आरेखित करना, ठीक है ना, और उसका प्रयोग करना। जैसे मान लीजिए हमको जल कैसे बचाना है, ठीक है, अब उस पर एक मॉडल तैयार किया जाएगा और उसको फिर उसके प्रयोग में लाया जाएगा। ये आपका हो गया। तो आपको कहीं ना कहीं बी नंबर गलती है और बाद बाकी सब सही है। तो ए सी डी ई, देखिए ए सी डी ई कहां पर है, ए सी डी ई तो नहीं है, सॉरी ए सी डी है, ए सी और डी सही हो जाएगा। इसका डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, ए सी और डी। ठीक है, ए सी और डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हालांकि थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, ये आपको मॉडल बनाना एवं प्रयोग करना यहाँ पर क्यों नहीं दिया सीटर, क्योंकि आपसे कहा गया था सर्वेक्षण के लिए। ठीक है, किसके लिए, सर्वेक्षण के लिए, इसलिए ये नहीं होगा, क्योंकि सर्वेक्षण में मॉडल बनाना और प्रयोग करना ये सही नहीं है। हालांकि ये सही है, ईवीएस में सही है, लेकिन सर्वेक्षण के लिए सही नहीं है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है गोपावा गुलकंद बनाने की प्रक्रिया सिखाने के लिए अपने विद्यार्थियों से गुलाब के फूल लाने के लिए कहते हैं। यानी कि गोपावा गुलकंद, ठीक है ना, शिक्षक है जो किस क्या बनाने के लिए, तो गुलदस्ता बनाने के लिए गुलाब का फूल तोड़ करके लाने के लिए कह रहे हैं। हेतल गोपावा से शिकायत करती है कि राशि ने पड़ोस के घर से गुलाब फूल चुराया है। गोपावा को क्या करना चाहिए? मान लीजिए आप ही अपने विद्यार्थियों को कहिएगा कि कुछ चीज लाने के लिए, कोई सा भी चीज हो, और आपको यह पता चले कि आपका विद्यार्थी वो चीज चोरी करके लाया है, किसी कैसा कर चोरी करके लाया, तो आप क्या कीजिएगा? आपसे क्वेश्चन यहां पर यही पूछा जाता है। पेडागोजी का मतलब ये होता है कि आप अपने लिए कुछ नहीं पढ़ रहे, आप बच्चों के लिए पढ़ रहे हैं। आप बार बार बच्चे को केंद्र में रख करके सोचिए कि बच्चा क्या सोच रहा है, बच्चा क्या करेगा। ठीक है, अब आप बच्चों के लिए आप क्या कीजिएगा यहां पर, तो क्या उससे विद्यार्थियों को गुलकंद बनाने की प्रक्रिया सिखानी चाहिए। अब गुलकंद, अब उसको देखेगा नहीं तो गुलकंद कैसे बना लेगा? सबसे पहले तो उसको फूल देखना चाहिए, फूल होता कैसे, ठीक है ना। अब गुलकंद गुलदस्ता हुआ, अब बच्चा फूल देखेगा तब तो समझ पाएगा, हाँ इस प्रकार से ये बनेगा, डिजाइन बनेगा। उसे फूलों के पौधे लगाने के लिए माली से सहायता से स्कूल उद्यान विकसित करने की योजना बनानी चाहिए। हाँ, यह सही हो सकता है कि उसको योजना बनानी चाहिए। अगला ऑप्शन देखिए, उसे फूलों के पौधे लगाने के लिए विद्यार्थियों की सहायता से उद्यान विकसित करने की योजना बनानी चाहिए। ये कहीं ना कहीं बी नंबर ऑप्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सी नंबर, क्योंकि यहाँ पर विद्यार्थियों की सहायता से, यहाँ पर बच्चा खुद से मेहनत कर रहा है, ठीक है ना, यहाँ पर किसी अन्य की सहायता नहीं ले रहा है, वो बच्चा खुद से कर रहा है मेहनत, इसलिए क्या हो जाएगा इसका सी तो सही होगा। ठीक है, ए और तो बी गलत है, सी सही है। उसे हेतल से स्कूल उद्यान में गुलाब का पौधा लगाकर उसमें फूल आने तक उसकी देखभाल करने के लिए कहना चाहिए। बिल्कुल डी नंबर भी इसका सही हो जाएगा, ताकि बच्चा सेंसिटिव होगा। ठीक है, बच्चा सेंसिटिव कहने का मतलब क्या हुआ कि बच्चा उस सभी चीज को समझ पाएगा, उसकी महत्ता को समझ पाएगा। जब ये देखेगा कि उसमें कैसे फूल होते हैं, तब वो गुलदस्ता अच्छा से बना पाएगा। तो इसका ए और डी सही, यानी सॉरी सी और डी इसका सही आंसर हो जाएगा, सी और डी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब चलते अगले प्रश्न की तरफ।
अब हमारा प्रश्न अगला है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण के अध्ययन की प्रकृति कैसी है, तो एकीकृत है। इसका याद रखिएगा, कैसी है, एकीकृत है। एकीकृत कहने का मतलब क्या है कि इंटीग्रेटेड है किस किस चीज का, तो एसएसटी, ठीक है, और साइंस का, यानी कि सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान का, ठीक है। ये सभी, इस सभी को मिला करके क्या बनाया गया, इसको एकीकृत मिलाया गया, एकीकृत बनाया गया। आपको यह भी पूछा जा सकता है कि क्लास 1 to 5, 1 और 2 में, ठीक है ना, क्लास पहली और दूसरी में क्या ईवीएस पढ़ाया जाता है, तो बिल्कुल पढ़ाया जाता है। हम आपसे किसी एक वीडियो में ये चीज पूछे भी थे, तो किसके माध्यम से, तो यहाँ पर कोई बुक नहीं होता है, ठीक है ना, यहाँ पर कोई बुक इसका स्पेशल नहीं होता है, ठीक है ना, किसका, पर्यावरण का। तो ये किसके माध्यम से पढ़ाया जाता है, तो ये गणित एवं भाषा के माध्यम से, किसके माध्यम से, गणित एवं भाषा के माध्यम से, ठीक है, गणित एवं भाषा के माध्यम से पढ़ाया जाता है ईवीएस। कहां पर, तो क्लास 1 और 2 में, क्लास 1 और 2 में भाषा एवं गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है क्या, पर्यावरण, ठीक है। इसलिए देखिएगा आप, जब गणित का जो बुक होता है, ठीक है ना, उसमें अधिक चीजें आपको ईवीएस का मिलता है, जैसे फूल हो गया, पेड़ पौधा हो गया, बड़ा छोटा हो गया, ये सब चीज कहीं ना कहीं आपको, जैसे कोई चीज, किसी चीज को बनाना हो गया, प्रदूषण हो गया, ये सभी चीज उसमें गणित में दिए होते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चा ये चीज दोनों चीज सीखता है। अब देखिए, जब क्लास तीसरी में जाता है बच्चा, कहां पर, जब क्लास 3 में जाता है, तो उसका एक अलग से बुक हो जाता है, ठीक है, जो बिहार बोर्ड में चल रहा है, पर्यावरण एवं हम, ठीक है ना। अब जो ईवीएस का एक सिलेबस चेंज हुआ है क्लास 3 का, वो है जिज्ञासा, ठीक है। जो एनसीईआरटी ने चेंज किया उसका नाम क्या है, जिज्ञासा। कुछ चीजें हैं उसमें नई, जो आपको हम एक वीडियो बना करके आप लोगों को वो भी समझा देंगे। ज्यादा डरने वाली बात नहीं, कुछ पूरा चेंज नहीं हुआ है। आपसे यहाँ अगर क्वेश्चन पूछेगा, कहीं ना कहीं आप इससे रिलेटेड पीछे पढ़ चुके हैं, कुछ चीज अपडेट की गई है, ठीक है, वो भी आप पढ़ चुके होंगे, ठीक है। तो क्लास 3 और 5 से, क्लास 3 और 5 यानी कि क्लास 3 से लेकर के 5 तक में एक अपना इसका बुक होता है, ठीक है। अब ये यहाँ पर क्या क्या पढ़ाया जाता है, तो विज्ञान में तीनों विज्ञान, जैसे जीव विज्ञान हो गया, रसायन विज्ञान हो गया, भौतिक विज्ञान हो गया, तीनों, भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, नागरिक हो गया, सभी चीज इसमें पढ़ाए जाते हैं। इसलिए इसको क्या कहा गया, एकीकृत कहा गया। क्या कहा गया, एकीकृत कहा गया, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एकीकृत सही आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गुल कक्षा 3, अगला क्वेश्चन आपका है कि गुल कक्षा 3 के विद्यार्थियों को उद्यान भ्रमण के लिए ले गई है। वहां कई पेड़ और पौधे थे। पर्यावरण अध्ययन के लिए वहां निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आपसे ये बिना मतलब का क्वेश्चन इतना बड़ा बना दिया है। क्वेश्चन कुछ नहीं, अब कक्षा 3 के विद्यार्थियों को भ्रमण करने के लिए ले गया है। अब यहाँ पर पेड़ पौधे के अध्ययन के लिए वहां निम्नलिखित में से किसका अध्ययन करना सबसे महत्वपूर्ण है। अब पेड़ पौधे के बारे में आप क्या सब सीखिएगा। पहला ऑप्शन है आपको कि पेड़ पौधे का नाम, पहला ऑप्शन क्या आपका, पेड़ पौधे का नाम। दूसरा ऑप्शन है आपको पेड़ पौधे का वैज्ञानिक एवं विशेषताएं, पेड़ पौधे का औषधि नाम, पर्यावरण स्थितियां जिनमें पेड़ पौधे उगते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पर्यावरण परिस्थितियां जिसमें वे पेड़ पौधे उगते हैं, यानी कि उसमें क्या क्या उसकी परिस्थिति कैसी है, उसको क्या क्या चीज चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है पर्यावरण स्थितियां जिसमें वे पेड़ पौधे उगते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा, पर्यावरण स्थितियां जिसमें वे पेड़ पौधे उगते हैं। क्यों हुआ, क्योंकि ये जानकारी बहुत रखना बहुत जरूरी है कि तुलसी को क्या चाहिए, तुलसी को कितना पानी चाहिए, उसको किस किस परिस्थिति में रहने, किस किस परिस्थिति में रह सकता है। अब बताइए क्या लीची का पौधा हर एक जगह उग सकता है क्या, नहीं ना। अब बताइए क्या सेब का पौधा हर एक जगह उग सकता है क्या, नहीं हो सकता। क्या अंगूर की खेती हर एक जगह हो सकती है क्या गेहूं हर एक जगह हो सकता है क्या धान हर एक जगह हो सकता है क्या, नहीं। तो ये सभी अलग अलग परिस्थितियों में उगने वाले फसलों की जानकारी रखना जरूरी हो जाएगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया, उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा को बच्चों को उत्तरोत्तर ऐसे प्रश्न पूछने की योग्यता का अवसर देने की आवश्यकता होगी। यानी कि उत्तरोत्तर मतलब क्या, आप किसी पाठ को पढ़ा लिए उसके उपरांत, ठीक है, यानी कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा को बच्चे उत्तरोत्तर, ठीक है ना, क्या बच्चे को उत्तरोत्तर ऐसे प्रश्न पूछने की आवश्यकता, यानी आवश्यकता होगी, ऐसा प्रश्न पूछने का अवसर बच्चा को मिलना चाहिए। अब देखिए आपसे पहला प्रश्न, निम्न कोटि के प्रश्न,
निम्न कोटि के प्रश्न कहने का मतलब क्या हो गया कि बताइए कि आम का पेड़ कैसा होता है, आम के फल कब निकलते हैं। उच्च कोटि के प्रश्न, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। उच्च कोटि के प्रश्न पूछने का अवसर मिलना चाहिए बच्चे को, आवश्यकता है। अब देखिए इसका कहने का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लीजिए कि अगर धरती पर पानी ही नहीं रहा तो क्या होगा, ये बच्चा फिर थिंकिंग करेगा ना कि क्या होगा, पेड़ पौधे कुछ नहीं हो पाएंगे। अब बच्चा अपना सोच बढ़ाएगा, ठीक है, तर्क करना प्रारंभ करेगा, सोचेगा, बहुत सारी बातें उसके अंदर आएगा। अब मान लीजिए ये भी पूछ लिया जाए, अगर पृथ्वी पर पेड़ पौधा ही नहीं रहा तो क्या होगा, ठीक है, अब पेड़ हम लगाएंगे नहीं तो क्या होगा, सारे पेड़ काट देंगे तो क्या होगा। तो ये सभी बच्चों के अंदर कहीं ना कहीं सृजनात्मकता को बढ़ाएगा, रचनात्मकता को बढ़ाएगा, रोचकता को बढ़ाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उच्च कोटि के प्रश्न, ठीक है, क्या हो जाएगा, उच्च कोटि के प्रश्न। अब देखिए अगला प्रश्न हमारा है कि रेजी चांद के सामने चूड़ी रखती है, ठीक है, और कहती है कि मेरी चूड़ी चांद से बड़ी है, ठीक है, यानी कि चांद है, इसके सामने क्या रख रही है, चूड़ी रख रही है रेजी, और क्या करी कि मेरी चूड़ी चांद से बड़ी है, क्योंकि चांद चूड़ी में आ रहा है, क्योंकि चांद चूड़ी में आ रहा है, उसके कथन में निम्नलिखित प्रक्रिया किस अनुक्रम में सम्मिलित है। अब जो है इसकी प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसमें सम्मिलित है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है। अब देखिए पहला ऑप्शन है तुलना, तर्क, अवलोकन, निष्कर्ष। अब सर्वप्रथम वो क्या कर रही है, सर्वप्रथम वो चूड़ी रखी उसके चांद के सामने, ऐसे चांद के सामने क्या रखी, चूड़ी रखी। जाहिर सी बात है, अब चांद तो हमसे बहुत दूर है, अब उसको ऐसे देखेंगे तो हमसे छोटा ही दिखाई देता है। अब वो अपने चूड़ी में देख रहे थे तो क्या हो गया, वो उसे चांद से छोटा दिखाई दिया, और वो क्या कही कि चांद छोटा है किसी से, मेरी चूड़ी से, मेरा, यानी कि उसका चूड़ी क्या था, बड़ा था और चांद छोटा था। तो सर्वप्रथम क्या किया, अवलोकन किया, यानी कि उसको देखा, ठीक है। ऑप्शन देखिए इसमें सबसे पहले क्या है, अवलोकन हो जाएगा, सर्वप्रथम क्या हो जाएगा, अवलोकन किया, वो अवलोकन किया, सर्वप्रथम क्या किया, अवलोकन किया। अवलोकन करने के बाद फिर क्या किया, कह रहा है मेरा चूड़ी बड़ा है और चांद छोटा है, यानी कि दोनों में क्या क्या कंपैरिजन, यानी कि तुलना। तो पहले अवलोकन कर रहा है और फिर तुलना कर रहा है, पहले अवलोकन कर रहा है फिर तुलना कर रहा है। अब दोनों में तर्क कर रहा है कि दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है, और फिर ये निष्कर्ष पर निकल रहा है कि उसकी चूड़ी बड़ी है। तो पहला क्या हो जाएगा, सी नंबर, फिर क्या हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा, ठीक है, फिर आपको बी हो जाएगा, फिर आपको डी हो जाएगा। देखिए ऑप्शन कहां दिख रहा है, सी नंबर में, ठीक है, सी ए बी डी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम क्या कर रही थी वो, तो आपको सर्वप्रथम अवलोकन कर रही थी, फिर तुलना की, फिर तर्क की, फिर उसके बाद वो निष्कर्ष पर पहुंची, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 14 नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है, अब है आपका क्वेश्चन कि समग्र एवं सतत एवं समग्र मूल्यांकन व्यापक प्रक्रिया निम्नलिखित घटकों का सही अनुक्रम क्या होगा। सतत एवं समग्र मूल्यांकन, आप लोग नाम सुने होंगे, सीसीई, ठीक है, यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। यहां पर समग्र कर दिया, थोड़ा सा आप लोग ये चीज सोच रहे होंगे यह कौन सा नया शब्द मिलेगा, ठीक है, ये होता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ठीक है, क्या, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। अब देखिए यहां पर दो वर्ड है आपका, सतत एवं व्यापक, सतत एवं व्यापक। इस सतत का मतलब क्या होता है, लगातार, क्या होता है, लगातार, ठीक है, यानी कि लगातार। अब देखिए हमेशा, ठीक है, ये किस चीज को दर्शा रहा है, हमेशा। अब देखिए व्यापक, व्यापक का मतलब क्या होगा, विस्तृत, ठीक है, समग्र, सभी। अब अगर बच्चे के अंदर आप ये सीसीई करते हैं, सतत व्यापक मूल्यांकन करते हैं, तो बच्चे आप सर्वांगीण विकास कर रहे हैं। सर्वांगीण विकास करने का मतलब क्या हो गया, शैक्षिक और सशैक्षिक, यानी कि शिक्षा के साथ साथ अन्य एक्टिविटी भी जितनी है उस सभी चीज की भी जानकारी, उस सभी चीज का मूल्यांकन, ठीक है। अब मूल्यांकन से, अब देखिए ऑप्शन पे चलते हैं, बात ये चीज आप लोग समझ गए, सतत व्यापक मूल्यांकन इसका मतलब क्या, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें सतत का मतलब क्या होता है और व्यापक का मतलब क्या होता है। आपसे पहला ऑप्शन कह रहा है आपका ए नंबर, देखिए कि सतत अवलोकन, कक्षा शिक्षण, समीक्षा एवं नियोजन। क्या सर्वप्रथम बच्चा यही करेगा, क्या बच्चा क्या यही करेगा कि सतत अवलोकन सर्वप्रथम करेगा, नहीं, कक्षा शिक्षण समीक्षा। अब देखिए दूसरा ऑप्शन कह रहा है बच्चों को उपलब्ध कराए जाने वाली शिक्षण अधिगम अनुभवों का व्याख्या, ठीक है, बिल्कुल, यानी कि सबसे सर्वप्रथम ये एक नंबर में यही हो जाएगा कि उपलब्ध कराए जाने वाले शिक्षण अधिगम अनुभव। जैसे आपको मिला बुक, आप उसमें से क्या सीख रहे हैं, ठीक है,
आपको हम ये चैप्टर पढ़ा दिया और आपसे हम कोई क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हालांकि आप लोग तो जवाब देते नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो आपके अनुभव के अकॉर्डिंग ही पूछा जाता है। अभी हम जो पढ़ा रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग पूछेंगे क्वेश्चन। तो 1 नंबर में हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन कह रहा है आपका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निरंतर सुधार, अपेक्षित दक्षताओं के साथ विकास के स्तर का निर्धारण। इसका जो यानी कि 2 नंबर में आपका ये हो जाएगा। उसके बाद यानी कि बच्चा का जो अनुभव था उसका हम देख लिए, उसके बाद उसका अवलोकन करेंगे, ठीक है। उसका लगातार क्या करेंगे, हम अवलोकन करेंगे, उसके अनुभव को देख रहे हैं और लगातार क्या करें, उसका अवलोकन कर रहे हैं। कक्षा शिक्षण समीक्षा यानी कि कक्षा में जो पढ़ा रहे हैं उसकी समीक्षा कर रहे हैं, तो ये 2 नंबर पे ये हो जाएगा। 1 नंबर पे आपका ये हो गया। तो ए और बी देखिए, ए और बी ऑप्शन में कहां दिख रहा है, ए और बी 1 नंबर ये ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। हम आगे पढ़े नहीं है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम चल गए ए और बी। अब उसका देखिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निरंतर सुधार। अब देखिए यहाँ पर निरंतर चलते रहता है, सतत मतलब निरंतर लगातार होता है, निरंतर चलते रहता है। आप लगातार मूल्यांकन कीजिएगा। अगर आप लोग भी जरूर है मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, टेस्ट लगा रहे होंगे, बार बार प्रैक्टिस कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं आप में सुधार आ रहा है कि नहीं आ रहा है, निरंतर सुधार आएगा। तो यह पर निरंतर सुधार भी होगा। उसके अपेक्षित दक्षताओं के साथ विकास स्तर निर्धारण। लास्ट में जैसे मान लीजिए आप एक स्तर तक पहुंच जाते हैं, यानी कि कहने का मतलब कि आप सीटेट के उस लेवल तक पहुंच गए जहां सीटेट अपना दिया 82, इस तरह से आप मान लीजिए 90 नंबर, आप इसके पार पहुंच जाते हैं तो आप एक दक्ष हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका था ये सतत एवं समग्र मूल्यांकन, ठीक है। उम्मीद करते हैं सारा चीज आपको समझ में आ गया होगा। हम कोशिश किए आपको इसको विस्तार में समझाने का, हालांकि इतना जल्दी आप लोग ये अलग इसका अपना एक टॉपिक है सतत व्यापक एवं मूल्यांकन, ठीक है। हम इसको शॉर्ट में समझाने का प्रयास किए। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है पर्यावरण अध्ययन में क्या, पर्यावरण अध्ययन में पानी की उपलब्धता और इसके पुनः उपयोग या पुनर्चक्रण सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति हो सकती है। आप लोग नाम सुनेंगे RRR, ठीक है। क्या RRR? ये पानी से नहीं है, ये आपको कचरा प्रबंधन से, ठीक है। अब रिड्यूस रिसाइकल रीयूज, ठीक है, इस तरह से होता है। ठीक उसी प्रकार पानी का भी चक्र चलता है। क्या? पानी का भी चक्र चलता है, पुनर्चक्रण यहाँ पर सिखाने। जैसे मान लीजिए सर्वप्रथम क्या हुआ, वर्षा हुई, क्या हुई, वर्षा हुई और वो पानी कहाँ जमा हुआ, नदी या तालाब में जमा हुआ, कहाँ, नदी या तालाब में जमा हुआ। फिर क्या हुआ, धूप से क्या हो गया, वाष्पन हुआ और ये कहाँ वाष्प बनकर कहाँ गई, फिर से आ गई और यह संघनित होकर के फिर क्या बन गई, पानी बढ़ गई, फिर पानी वहां का नीचे आ गई। तो फिर ये चक्र चलते रहता है। ये क्या हुआ, ये चक्र चलता रहा। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से उपयुक्त रणनीति क्या हो सकती है, क्या चर्चा सिर्फ चर्चा होगा क्या, बिल्कुल नहीं। परियोजनाएं एवं चर्चा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका, परियोजनाएं एवं चर्चा। साक्षात्कार इंटरव्यू, क्या इसके लिए इंटरव्यू की आवश्यकता है, बिल्कुल नहीं। प्रयोग तो है लेकिन किसके, परियोजना बनने के बाद, ठीक है, परियोजना बनने के बाद, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया। परियोजना क्या हो गया, यानी कि किसी काम से पहले बनाई गई योजना, ठीक है, किसी चीज को पब्लिश कर रहे हैं, क्या होगा, परियोजना। जिस तरह बहुत सारी परियोजना चलती है, ठीक है। जैसे आपको सर्वप्रथम परियोजना जैसे मान लीजिए ये कोसी परियोजना हो गया, सिंधु घाटी परियोजना हो गया, ठीक है। इस तरह से सिंधु परियोजना, बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते हैं, इसका इंग्लिश क्या होता है, प्रोजेक्ट होता है, ठीक है। तो ये सभी हमारे आज के प्रश्न 15 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। उम्मीद करते हैं सारे चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा और अभी तक हमारे आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिए होंगे, ठीक है। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। जाते जाते आप लोगों को, चूंकि आप लोगों का कमेंट बार बार आया तो सर आप बीच बीच में मोटिवेट कीजिए, तो थोड़ा सा जाते जाते हम आज आप लोगों के लिए 2 लाइन कह जाते हैं। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, क्या, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन एक संकल्प ही काफी है अपनी मंजिल तक पाने के लिए, केवल एक संकल्प ही काफी है अपनी मंजिल तक पाने के लिए, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।